नमस्कार। कोरोना की पहली लहर के दौरान आप घर में बैठे दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत सीरियल देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत सीरियल के डायलॉग्स किसने लिखे, स्क्रिप्ट राइटर कौन था? उनका नाम है डॉक्टर राही मासूम रजा। वो गाजीपुर के गंगौली गांव में पैदा हुए थे। आज मैं उनके पैतृक आवास पर हूं। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इसी में डॉक्टर राही मासूम रजा पैदा हुए, पले और बढ़े। प्रख्यात उपन्यासकार डॉक्टर राही मासूम रजा का आधा गांव बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास है। बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत काम किया। मैं तुलसी तेरे आंगन की और लम्हे जैसी फिल्में उन्होंने लिखी। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल है, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चाँद। तो डॉक्टर राही मासूम रजा के इस गंगौली गांव में मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि गाजीपुर के ग्रामीण इलाके में लोग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या माहौल है, क्या ग्रामीण इलाकों में अभी भी भ्रम, संशय, अफवाह, र्यूमर ये सब फैला हुआ है, या लोग अब जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए आगे निकल रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर राही मासूम रजा के ख़ानदान के एक लोग जो गांव में रहते हैं वो यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? आमिर हुसैन। आमिर हुसैन जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ग्रामीण इलाके के लोगों में, खास करके मुसलमानों में भी, कोरोना वैक्सीन को लेकर या कोरोना की बीमारी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? टीका लगाने के लिए सब उतावला है, सब चाह रहे हैं कि हमको भी टीका लग जाए कि अपनी सेफ्टी हो। जी, पहले कोई गलतफहमी, अफवाह टाइप चीज़ें थी? पहले लोग सोच रहे हैं कि लगवा लेंगे तो मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन ये सब गलत बात है। सबको ज़रूरी है लगवाना और सबको लगवाना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं कहता हूँ, वैसे तो गाजीपुर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा की वजह से जाना जाता है। बाहुबली मुख्तार अंसारी भी यहीं से कुछ किलोमीटर दूर के हैं, उनकी वजह से भी जाना जाता है। लेकिन डॉक्टर राही मासूम रजा, जो कि मेरी समझ से गाजीपुर की बहुत महान शख्सियत थे, उनके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों का जितना ज्ञान डॉक्टर राही मासूम रजा को था, उतने बहुत सारे हिंदू राइटर्स को भी नहीं रहा होगा। ये बात बताइए कि उनकी याद में या डॉक्टर राही मासूम रजा को कोई याद करता है अब की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके मरण दिन पे हम लोग मजलिस करते हैं। उनकी जिस दिन विलादत है, यानी जिस दिन पैदा हुए हैं, उस दिन हम लोग महफिल करते हैं। हाँ, घर वाले ही करते हैं ना? जी। कोई बड़ा आदमी, कोई बड़े लोग आते हैं जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ हम लोग घर के लोग करते हैं। चलिए, मैंने गाजीपुर आया तो सोचा कि कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए एक थाती हैं, पहले उन्हीं के घर से माहौल क्या है की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको आसपास के इलाकों में ले चलता हूं और ग्रामीण इलाकों में लोग क्या सोच रहे हैं वैक्सीनेशन को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात कही है कि अब तीसरी लहर में कड़ाई बहुत ज़रूरी है। आज के कार्यक्रम में उन्होंने कोरोना से लड़ने वाले जो फ्रंट लाइनर्स थे उनके लिए उनके ट्रेनिंग की योजना की शुरुआत की है। 3 महीने तक वो ट्रेनिंग चलेगी। लेकिन देश के असल गरीब ग्रामीण इलाकों में लोग क्या सोचते हैं, चलिए आपको ले चलता हूँ। आज जुमे का दिन है तो गाजीपुर के एक छोटे से कस्बे बहादुरगंज में आया हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश के मुसलमानों में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। आप मुझे बताइए। मैं आया हूँ जानने के लिए, पूरा देश वैक्सीन लगवा रहा है, लगवाने की बात हो रही है, मुहिम छेड़ी गई है। देश के ग्रामीण इलाके में, आप छोटे से कस्बे में रहते हैं, ये गांव का इलाका है, यहाँ लोगों में क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो कोविड-19 का मामला चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे है और हमारे इंडिया में जितने भी मुस्लिम लोग रहते हैं, मुझको जहाँ तक उम्मीद है कि इस्लाम में एक चीज़ फॉलो है कि सरकार जो होती है, सरकार के आदेश का फॉलो करना, ये हमारे इस्लाम धर्म में ये मस्ट है। तो इससे ये साबित होता है कि मुसलमान जो इंडिया में है वो वैक्सीनेशन को लेकर बहुत गंभीर है। रही बात जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इस वक्त जो 2014 से इंडिया का जो चल रहा है माहौल, वो कुछ दूसरे तरीके का हो गया है। 2019 से पहले, 2014 से पहले जो इंडिया का माहौल था वो दूसरा माहौल था, आज माहौल दूसरा है। माहौल ये है कि मुसलमानों को लेकर गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं,
जबकि ऐसा नहीं है। जितने लोग हैं कोई ऐसा नहीं है जो वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर ना हो। लेकिन सबसे गंभीर समस्या कि अभी 2 दिन पहले यहाँ लोग आए थे वैक्सीन लगाने। वैक्सीन लगाने वाले हाजिर थे लेकिन वैक्सीन नहीं थी उनके पास। दर दर जा रहे थे लोग, चलिए वैक्सीन लगवा लीजिए। जब वहाँ गए हैं लोग तो उनके पास वैक्सीन थी ही नहीं। बैठ जाइए 2 घंटा और इंतजार करिए, 1 घंटा इंतजार करिए, करते करते 4 बज गया और वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाई। अब बताइए आप कि कैसे वैक्सीन लगवाएंगे लोग। वैक्सीन के लिए बिल्कुल गंभीर हैं लोग, वैक्सीन लगवाएंगे लोग, एक एक लोग लगवाएंगे। लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि हम वैक्सीन सबको लगाएंगे और एक तरफ आ रहे हैं लोग उनके पास वैक्सीन नहीं है। आप बताइए, यहाँ आंखों देखिए हाल बता रहा हूँ। 2 दिन पहले भी लोग आए थे, वैक्सीन उनके पास उपलब्ध नहीं। एक बात बताइए कि कोरोना जब फैला था जी, इस इलाके में आपके यहाँ कैसा था हाल? हमको जहाँ तक लगता है कि यहाँ कोरोना का कोई खास असर नहीं था। खास का एकदम जो है 1% भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं, बहादुरगंज में कोरोना का कोई असर नहीं था। अच्छा, दूसरी बात बताइए कि आपने वैक्सीन लगवाई है? अभी नहीं। लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाऊंगा, सभी लोग लगवाएंगे, लेकिन उपलब्ध तो हो आपके यहाँ वैक्सीनेशन के लिए कितनी बार कैंप लगा या कितनी बार जो नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर है कितनी बार वैक्सीन आई? कभी कैंप यहाँ कोई कैंप नहीं लगा है, न कोई इसका कोई प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए 2 चीज़ है, चूँकि हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं। नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ है? यहाँ से 3 किलोमीटर देवली पड़ता है, 4 किलोमीटर। अब बताइए यहाँ कैसे बच्चे महिलाएं जा पाएंगी? वहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। तो यहाँ इस इलाके में कितने लोगों ने लगवाया होगा आपके हिसाब से? हमको उम्मीद है कि 6-7%। 6-7% जो उपलब्ध, जिनके पास गाड़ी वगैरह थी वो जाके लगवाया। आप क्या कह रहे हैं? 6-7% भी अभी नहीं लगवाए हैं लोग। दूसरी बात ये है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग वहाँ से आप दिखाइए, वहाँ से जितने लोग खड़े हैं, इतने लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा है जिसने वैक्सीन लगवाई है? कोई है इसमें? नहीं लगवाई है। हाँ? नहीं लगवाई है। हाँ? कोई नहीं है। हाँ? कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है। आप में से इतने लोगों में से कोई वैक्सीन नहीं लगवाया? एक आदमी जान पहचान का है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जी जाफर मामा, जाफर मामा एक नाम का आदमी, वो लगवाया है। नहीं लगाया, नहीं लगाया। सुविधा नहीं तो कैसे लगेगी? सुविधा होनी चाहिए। तो मैं वैसी पार्टी का हूँ सदस्य, मैं मांग करता हूँ कि बहादुर कैंप लगाया जाए वैक्सीन के लिए। सभी लोग लगवाएंगे, सभी तैयार हैं लगवाने के लिए, लेकिन यहाँ कैंप लग ही नहीं रहा है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लगवाएंगे वैक्सीन की नहीं? एकदम लगवाएंगे, आएंगे तो लगवाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे तो नहीं लगवाएंगे। जाएंगे नहीं हॉस्पिटल। हाँ जाएंगे नहीं, बड़ी दूर पड़ता है, पैदल कौन जाएगा? यहाँ से तीन वैक्सीन जो है हमारे लिए, सारे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे लोग अपने लाइफ के लिए बिल्कुल भी कॉन्शियस हैं, बिकॉज सारे लोग चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हो उनका। बट एक्चुअली जो मेन एक्चुअल इश्यूज़ है कि जो वैक्सीन आ रही हैं वो प्रीपैड में आ रही हैं और सारे लोग कैपेबल नहीं है कि प्रीपैड में जो वैक्सीनेशन करें। सो एक्चुअली हम लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो कि अब तो अभी तो ये भी सर गवर्नमेंट द्वारा ये भी इशू किया गया है, एक्चुअली अलाउड किया गया है कि अब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तो लगी नहीं है। नहीं, बिफोर दिस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, अभी आप पता लगा सकते हैं। कैसे आप बात कर रहे हो? एक्चुअली मैं शुरू से फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। एक्चुअली मैं भी एक टेक महिंद्रा में काम करता हूं और मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया एज अ टेक महिंद्रा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन किया, जो कि 3900 कुछ रुपीस पर जो है वैक्सीनेशन ऑप्शनल है। अगर आप निजी में लगवाना, यहाँ जब गांव में लगेगी, सरकारी अस्पताल में लगेगी तो वो फ्री है। एक्चुअली जो फ्री तो है, लेकिन अब जो है वो फ्री वैरी हुआ है और अरे अब नहीं हुआ। आप इनको बताइए। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुआ है। फ्री था नहीं पहले। अरे भाई शुरू से आपको गलत जानकारी है, पहली बात इनसे पूछिए। शुरू से फ्री है और कल भी फ्री है पहले से है। सिर्फ दिक्कत यह है वैक्सीन लगाने के लिए सब लोग गंभीर हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेहदी हसन मेहदी हसन जी। आपके नाम का एक दुनिया में बहुत प्रख्यात आदमी है, बहुत फेमस आदमी, आप जानते हैं? जी, कौन? मेहदी हसन। वो क्या है? वो क्या है? अंसारी है। यार, मेहदी हसन नाम का कौन था दुनिया में? अच्छा वो बात। अरे चलिए ठीक है, आप जानते हैं तो क्या जैसे कुछ बता नहीं, वो मेहदी हसन के बारे में आप जानते हैं? अरे ठीक जानते हैं। तेरी की मेहदी हसन दुनिया के सबसे सिरमौर गजल के गायक है, पाकिस्तान के हैं।
लेकिन वो गज़ल गायकी के सम्राट माने जाते हैं। खैर आप ये बताइए मेहदी हसन साहब, वैक्सीन लगवाई हो? वैक्सीन, अरे क्या वैक्सीन लगा करेंगे? उससे क्या हमको लाभ मिलेगा? उससे कोई लाभ है तो लगाया जाए, लाभ तो कुछ है नहीं। तो है क्या लाभ है? अरे बीमारी ना हुई। बीमारी क्या, बीमारी देने वाले ऊपर वाला है, वो देगा तो मर जाएंगे, नहीं देगा तो नहीं मरेंगे, उससे क्या होगा? अच्छा, बीमारी देने वाले ऊपर वाला है। बीमारी का इलाज नहीं कराओगे तो कैसे तो काम? हमारी बीमारी है ही नहीं तो इलाज किसका करें? बीमारी नहीं होगी ना लगवाने पे। वो होगी, देने वाला वो है, बीमारी देने वाले ऊपर है, जब चाहे देगा, जितना हो आप इलाज करेंगे। अच्छा, देश भर में ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने से फायदा होगा, तो आपको क्यों नहीं लग रहा है कि लगवा लें तो फायदा होगा? क्या फायदा हो? कुछ नहीं फायदा होगा हमको। क्यों? दुनिया भर के देख रहे हैं वैक्सीन लग रही है। वो ठीक है, लगाए लोग, मगर हम तो सोचते हैं कि उसे लगाने से क्या फ़ायदा, जब ऊपर वाले जब चाहेंगे तभी मरेंगे, आपको लगाने से थोड़ा नहीं मरेंगे। अब इन देखे रहे कोरोना की दूसरी लहर आई थी, देखे थे? वो तो देखे हैं, जिसको कितने लोग मरे? जिसको मरना है मर ही गया, जिसको रहना है अभी। ऐसे नहीं होगा। है देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। अगर आप लगवाएंगे तो ये जो बच्चे आपसे कम उम्र के हैं सबको बोलेंगे तो ये लोग भी लगवाएंगे। हम सब देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए सबका स्वस्थ, सुखी और जिंदा रहना जरूरी है ना। आपका भी जरूरी है। तो सही है, जरूरी तो सभी लोग को जरूरी है। हमें को कहा कि हो गई पूरी उम्र? उम्र का हम क्या बताएं, हमारी उम्र क्या पूरी होगी? 50 बार मरेंगे कि 100 साल में मरेंगे, कम मरेंगे। तो फिर लगवाइए। तो उससे क्या होगा लगाने से? हमको कोई लाभ नहीं है लगाने से। मरने को रहेगी तो बगैर लगाने मर जाएंगे। अच्छा, ये आपके बस्ती में, अच्छा आपके बस्ती में लोग अभी तो खैर एक ही आदमी लगवाया है, और लोग काहे नहीं लगवा रहे हैं? अरे हम लोग अब उन्हीं लोग की मर्जी की बात है, सबकी जिसकी मर्जी वो लगवाएगा। हम कहाँ पे वैक्सीन लगवाएं? कहाँ लगवाएं? हमारे बहादुरगंज नगर पंचायत में कोई सुविधा है ही नहीं सरकार की तरफ से, कहाँ लगवाएं हम? आप बताइए, इतने लोग हैं, कोई लगवाया नहीं, एक क्यों नहीं लगवाया? है ही नहीं सुविधा तो कहाँ से लगवाएं? हम मुसलमानों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। अरे इसमें हिंदू मुसलमान में तो फिर काहे लिए हमारे लिए नहीं है? अब तक एक बच्चा भी किसी इसमें इतने से एक कोई बता दे लगा हो। खैर बच्चों को तो अभी लग भी नहीं रहा। हाँ तो चलिए, हम लोगों को भी लगना चाहिए था ना। हाँ। कोई को नहीं लगा है, उसमें सुविधा है ही नहीं हमारे बहादुरगंज नगर पंचायत में। अब बताइए कैसे लगवाएं हम लोग? इस पूरे इलाके में जामा मस्जिद के दिन जितने लोगों आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने लोगों से मैंने बात की, सिर्फ एक शख्स यही हैं जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है। जफर मामा इनका नाम है, इनको खोज के लाया गया है। आप कहाँ लगवाए? यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, कोपागंज गए, वहीं लगवा लिया। कोपागंज तो यहाँ से 25-30 किलोमीटर है। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ आसानी थी, लगवा लिया अस्पताल में जा करके। ये बहादुरगंज में और कोई नहीं लगवाया, आप ही लगवाए? भाई मैं सोचा कि लगवा लूँ, हो सकता है कि मुझको फ़ायदा मिल जाए। दोनों लगवा लिया? नहीं, अभी एक बाकी है। आप क्या मानते हैं? सही है, वैक्सीन लगवाना चाहिए, लेकिन यहाँ इंतज़ाम नहीं है। एक बात बताओ, ये जान पर आफत है, अगर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी लग रही है तो वहीं जाके क्यों नहीं लगवाते? अरे भाई, हर कोई नहीं जा सकता, किसी के पैर में दर्द है तो कैसे जाएगा? सबके पैर ही में दर्द? नहीं, एक बात जिसे हम कह रहे हैं। और आप क्या लगवाई हो? हाँ लगवाएंगे बिल्कुल। अब वहीं तक काहे नहीं लगवाए? आए ही नहीं तो लगाएगा कैसे? आएंगे तब ना लगेगा। अब 3 किलोमीटर जाके लगवाना हो तो जाके कैसे लगवाए? 3 किलोमीटर कोई साधन तो नहीं है वहाँ पे। अच्छा मान लो आपके पेट में अभी दर्द हो जाए और असहनीय हो जाए तो डॉक्टर आपके घर आएगा या आप डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो फिर इसमें आप जब लगेगा तो जाएंगे। बहादुरगंज के जिस कस्बे से अभी मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर दूर उनका वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ वैक्सीन नहीं रहती, उनके यहाँ लगती नहीं है। यही सब जानने के लिए मैं उसी वैक्सीनेशन सेंटर 3 किलोमीटर दूर आया हूँ और यहाँ एकाएक मैं आया हूँ और ये देखिए पूरा स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, वैक्सीन भी यहाँ पर है, लेकिन लगवाने वाला कोई नहीं है। अब ये मुझे बताइए कि आपके यहाँ सुबह से कितनी वैक्सीन लगी? 19 डोज लगाया अभी तक, 19 लोगों को। 19? जी। कल कितनी लगी? 10।
कितना आता है यहाँ वायल? आज तो 3 वायल आया है 30 डोज, और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर लोग बढ़े तो हम फिर तो इतना कम 10 1 वायल 3 वायल क्यों आ रहा है? क्योंकि जब 40 वायल 40 डोज 50 डोज आता है या 100 डोज आता है, लगता 10-20 है, तो इसलिए वहाँ से भेजा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही वो होता है ये वैक्सीन, तो इसलिए उतना ही भेजा जा रहा है जितना यहाँ पे लग जा रहा है। अच्छा, मैं अभी गया था बहादुरगंज, वहाँ जुमे के दिन नमाज के बाद लोग मिले, मैंने उनसे पूछा कि आप वैक्सीन लगवा रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बताया 5-6% लोगों ने लगवाया तो लगवाया, लेकिन उस पूरी भीड़ में एक आदमी मुझे वैक्सीनेशन वाले मिले। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो कैंप ही नहीं लगा, हमारे यहाँ तो लोग ही नहीं आ रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ लगे न लगे, इसका क्या है? नहीं, 14-15 दिन वहाँ लगातार नगर पालिका कार्यालय बहादुरगंज में टीम गई थी, वहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था स्पेशल रूप से, लेकिन वहाँ रिस्पांस अच्छा न होने के कारण फिर वापस उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद भी, जो आशा है, आंगनबाड़ी हैं, या और भी जो व्यवस्था है जिसके हिसाब मतलब उनको जागरूक किया जा सके लोगों को, तो वो रिस्पांस दिख नहीं रहा था, इसलिए यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, आप में से कोई कर्मचारी ऐसा था जो बहादुरगंज में वैक्सीनेशन के समय मौजूद था? मैं था वहाँ पे। हाँ, आप थी? आप थी? अच्छा, आपके पास है रजिस्टर? जी, 7-6 को मैं गई हूँ सोमवार के दिन, उस दिन लगा है 20 टीका। इसके बाद 8 को गए थे, उस दिन लगा है 10 टीका। 9 को गए थे, उस दिन लगा है 20 टीका। इसके बाद 10 को हम गए थे, तो पूरी दिन वहाँ बैठे, एक भी टीका नहीं लगा, तो 11 से फिर यहाँ पे मेरी ड्यूटी लग गई। ग्रामीण इलाके में चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हों, उनके अंदर जागरूकता का अभाव है, क्योंकि अभी जो ये वैक्सीनेशन सेंटर है, सुबह से यहाँ भी इतनी कम संख्या में है, तो सिर्फ ये कहना कि उधर नहीं लगवा रहे, ये तो सारे लोगों की बात यही है, सब में जागरूकता की उतनी ही कमी है। जी, हर जगह की वही स्थिति है, हर जगह ऐसे ही जागरूकता की कमी। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो लेखपाल, सेक्रेटरी या प्रधान या कोटेदार ये लोग हैं, इन लोगों को टारगेट दिया गया था 50-50 का, जहाँ तक मुझे सूचना है। तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। अब गाजीपुर के एक और कस्बे में मैं आ गया हूँ, कासिमाबाद इस कस्बे का नाम है, और जिस बस्ती में मैं आया हूँ ये मुस्लिम बस्ती है, और कोरोना की दूसरी लहर में यहाँ 15 से 16 लोगों की जान गई है। हमारे बगल में जाहिद भाई हैं, इनकी पत्नी, और आपका नाम क्या है? हारून अहमद। आपकी भी पत्नी का देहांत कोरोना से हुआ? जी, कोरोना से मेरी भी पत्नी का इंतकाल हो गया। जाहिद भाई, इस इलाके में मैंने सुना कि कोरोना का बहुत कहर था आपकी बाज़ार में। जी, बहुत मुसीबत से लोग गुजरे हैं, और यहाँ जो है जिस तरह से महामारी का असर आया है, बहुत सारे लोग जो है बहुत काफ़ी अपनों को खो दिए हैं अब इस आपदा की घड़ी में, और उसमें मेरी पत्नी भी चली गई हैं हम लोगों को छोड़ करके, जो हम लोगों के परिवार की मुखिया थी। उन्हीं को के इर्द गिर्द हमारे परिवार की पूरी व्यवस्था चलती थी। हमारे सर 4 बच्चे हैं, एक बेटी है और 3 लड़के हमारे हैं। किसी की शादी नहीं हुई है। बहुत अरमान और सपना हम अपने पत्नी के साथ बनाए थे अपने बच्चों के लिए, लेकिन अभी जो आफत या ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था हो पाई थी? ऑक्सीजन की व्यवस्था सर तबीयत 1 मई को इनकी ख़राब हुई, उसके बाद हम ले करके मऊ गए। इनको हॉस्पिटल की यही स्थिति थी कि कहीं हॉस्पिटल में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ से हमको बताया गया कि न बेड खाली है न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, आप दूसरे जगह व्यवस्था कहीं कर लीजिए। वहाँ से सर फिर मैं गाज़ीपुर गया। गाज़ीपुर की भी स्थिति यही थी। एक डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में देखे और बताया कि ऐसा है कि यहाँ हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप कहीं बड़ा सेंटर अभी से पकड़ लीजिए। उसके बाद गाज़ीपुर से फिर हम उनको बनारस लेके गए। बनारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, 2 दिन भर्ती थी, और हम लोग अपने तरफ से सर पूरा प्रयास किए, लेकिन और आपकी भी पत्नी जो है ऑक्सीजन वगैरह का इंतज़ाम? ऑक्सीजन का इंतज़ाम हमने अपने भाई को भेजा बनारस से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लिया। कितने का? 15,000 रुपये का।
एक सिलेंडर 15,000 जी, और एक सिलेंडर हमारा मऊ से आया 10,000 रुपये में। और हम लोग रात भर भागते रहे, 2 गाड़ियाँ दौड़ती रहीं। ऑक्सीजन जब ख़त्म होता दूसरा लगा लेते थे। सुबह 4 सवा 4 बजे तबीयत बिगड़ी, फिर हम मऊ गए। मऊ फातिमा में गए, कोई बेड नहीं। सरदा नारायण में गए, कोई बेड नहीं। फिर हमें भेजा गया वहाँ सदर हॉस्पिटल। वहाँ गए तो वो डॉक्टर बोले कि आपको अभी हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, आधे घंटे के अंदर रिलीफ मिल जाएगा, आप CT स्कैन करा लीजिए। सुबह का टाइम हो रहा था 6:30 पौने 7। हम लोग गए CT स्कैन के, पता किए कोई खुला हो तो CT स्कैन वाला बोला कि हम 10 बजे CT स्कैन करेंगे। और इसी बीच मेरे भाई जो है ऑक्सीजन लेने भी चले गए। वो जो सदर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो कहे कि हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे आपको, मगर जब इंजेक्शन लगाए तो इंजेक्शन लगाने के 20-25 मिनट बाद उनकी हालत और बिगड़ने लगी। हम गिड़गिड़ाते रहे कि सर ऑक्सीजन लगा दीजिए, मेरा ऑक्सीजन अब ख़त्म हो चुका है, अभी आ रहा है, मगर डॉक्टरों ने कोई तवज्जो ही नहीं दिया। और मेरी अब मैं ये देखिए, दूसरी लहर तो पूरा देश जानता है कैसी थी, और इस बार ग्रामीण इलाकों में बहुत ख़राब हालत थी। अब मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि उसके बाद वैक्सीनेशन को लेके आपके इलाके के लोग, आपके बाज़ार के लोग, जिस इलाके में दूसरी लहर ने कहर बरपाया, वो वैक्सीनेशन को लेके अब क्या सोच रहे हैं? वो पॉजिटिव हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए एग्री हैं और लोग लगवा भी रहे हैं तेज़ी से। हमारे यहाँ जो ड्राइवर वगैरह, हमारे लेबर वगैरह हैं, उन सबों ने करीब 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन करा लिया है और वो करा रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं। जहाँ लोगों ने गंभीरता नहीं देखी है दूसरी लहर की, शायद उन लोगों में कुछ गलतफहमी हो, लेकिन जहाँ जिनने देखी है वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है ना? सर, जागरूकता तो बहुत लोगों के अंदर आई है। मैं खुद वैक्सीन लगवाया हूं जा करके। पहला डोज हमको लग गया है, दूसरे डोज सितंबर में लगेंगे। तो जागरूकता लोगों के अंदर बहुत आई है। जिस तरीके से लोग इस बाज़ार में आपने लगवाया? नहीं, हम रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब नंबर आएगा तो लग जाएगा हमें भी। अब कोई गलतफहमी, कोई अफवाह, कोई रूमर? नहीं, थोड़ा बहुत था, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो आते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उन्होंने लोगों को जागरूक किया है और लोगों में जागरूकता आई है और लोग लगवा रहे हैं अब इंजेक्शन। और आप क्या मानते हैं कि इस इलाके में क्या है, कैसे वैक्सीनेशन को लेकर लोग? मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ। जाहिद भाई हमारे परम मित्र हैं और बचपन के दोस्त हैं। हारून भाई परम मित्र हैं। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है सेकेंड लहर में जो कोरोना से मौतें हुई हैं। हमारे पहचान के लोग कम से कम 20-25 लोग इस कासमाबाद से गुजर गए, चौराहे के इर्द गिर्द। इतनी तकलीफ़ जाहिद भाई आज अकेले हैं, बच्चे मतलब टोटल समझिए अनाथ हो गए हैं। और इसमें अगर हम 26 मार्च को पहली डोज कासमाबाद पे लगाया, हमें भी हो गया था इन्फेक्शन, लेकिन भगवान की दया से हम मान रहे हैं कि इंजेक्शन की ही वजह से हम लोगों की जान बची। और जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं इसको नहीं लगवाना चाहिए, तो वो नज़दीक से देखें या फिर उनके आँख में बटन लगा है कि वो मौत को नहीं देखे सेकेंड लहर। अभी सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार करिए कि आप लोग लगवाइए टीका, तो सही करिए। WHO करा, एक यही संसाधन रह गया टीकाकरण। और आप क्या मानते हैं? जाहिद भाई, हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, शिक्षा का अभाव है, रोज़ TV पे प्रचार आ रहा है, इसके बावजूद भी अगर जो वैक्सीन नहीं लग रहा है तो हम लोगों की कमी है। हमें अब लगवाना चाहिए। जाहिद भाई हमारे परम मित्र थे, इनकी पत्नी का देहांत हो गया, हम लोग बराबर आते जाते रहते हैं इनके यहाँ। आप भी कुछ मानते हैं? मैं ये, चूँकि आपके पीछे के इलाके में, ग्रामीण इलाके में गया था, मुस्लिम इलाके में गया था, ये भी मुस्लिम इलाका है, मुझे पता चला यहाँ कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज़्यादा थी। उस इलाके में लोग कह रहे हैं कि हमको तो यहाँ लगवाने के लिए कैंप ही नहीं लग रहा है, हमारा तो जहाँ लग रहा है बहुत दूर है, अलग अलग तरीके की बात। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नज़दीक पे ही है और शुरू में केवल अफवाहें थी हल्का फुल्का, अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग जागरूक होकर लगवा रहे हैं। बात यही है कि जहाँ दूसरी लहर को लोगों ने करीब से देखा, वहाँ के लोग तो डरे हुए हैं, लेकिन जहाँ भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से दूसरी लहर ने बहुत कहर नहीं बरपाया, वहाँ के लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है या बहाना बनाते रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे आप सबके प्रयास से एक न एक दिन इस बीमारी को भी ख़त्म करेंगे। और जो भी तरीका वैज्ञानिक, डॉक्टर, सरकार, मीडिया कह रही है, उस पर चलते हुए अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आप भी वैक्सीनेशन के लिए ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गाजीपुर।
बहादुरगंज के जिस कस्बे से अभी मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर दूर उनका वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ वैक्सीन नहीं रहती, उनके यहाँ लगती नहीं है। यही सब जानने के लिए मैं उसी वैक्सीनेशन सेंटर 3 किलोमीटर दूर आया हूँ और यहाँ एकाएक मैं आया हूँ और ये देखिए पूरा स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, वैक्सीन भी यहाँ पर है, लेकिन लगवाने वाला कोई नहीं है। अब ये मुझे बताइए कि आपके यहाँ सुबह से कितनी वैक्सीन लगी? 19 डोज लगाया अभी तक, 19 लोगों को। 19 जी। कल कितनी लगी? 10। कितना आता है यहाँ वायल? आज तो 3 वायल आया है, 30 डोज, और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर लोग बढ़े तो हम फिर तो इतना कम 10 1 वायल 3 वायल क्यों आ रहा है? क्योंकि जब 40 वायल 40 डोज 50 डोज आता है या 100 डोज आता है, लगता 10-20 है, तो इसलिए वहाँ से भेजा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही वो होता है ये वैक्सीन, तो इसलिए उतना ही भेजा जा रहा है जितना यहाँ पे लग जा रहा है। अच्छा, मैं अभी गया था बहादुरगंज, वहाँ जुमे के दिन नमाज के बाद लोग मिले, मैंने उनसे पूछा कि आप वैक्सीन लगवा रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बताया 5-6% लोगों ने लगवाया तो लगवाया, लेकिन उस पूरी भीड़ में एक आदमी मुझे वैक्सीनेशन वाले मिले। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो कैंप ही नहीं लगा, हमारे यहाँ तो लोग ही नहीं आ रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ लगे न लगे, इसका क्या है? नहीं, 14-15 दिन वहाँ लगातार नगर पालिका कार्यालय बहादुरगंज में टीम गई थी, वहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था स्पेशल रूप से, लेकिन वहाँ रिस्पांस अच्छा न होने के कारण फिर वापस उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद भी, जो आशा है, आंगनबाड़ी हैं, या और भी जो व्यवस्था है जिसके हिसाब मतलब उनको जागरूक किया जा सके लोगों को, तो वो रिस्पांस दिख नहीं रहा था, इसलिए यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, आप में से कोई कर्मचारी ऐसा था जो बहादुरगंज में वैक्सीनेशन के समय मौजूद था? मैं था वहाँ पे। हाँ, आप थी? आप थी? अच्छा, आपके पास है रजिस्टर? जी हाँ। 7-6 को मैं गई हूँ सोमवार के दिन, उस दिन लगा है 20 टीका। इसके बाद 8 को गए थे, उस दिन लगा है 10 टीका। 9 को गए थे, उस दिन लगा है 20 टीका। इसके बाद 10 को हम गए थे तो पूरी दिन वहाँ बैठे, एक भी टीका नहीं लगा, तो 11 से फिर यहाँ पे मेरी ड्यूटी लग गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।